जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवत गीता जी के इस ज्ञान गंगा में हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन है। अध्याय 6 श्लोक संख्या 22। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितौ न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। साथियों, इससे पहले जो हमने श्लोक जाना था कि जब व्यक्ति योग करने लगता है, मेडिटेशन सीख जाता है और ध्यान में बैठकर परम पिता परमेश्वर के उस रूप के रसास्वादन में डूब जाता है, तो ऐसे योगी की जो स्थिति होती है, इस श्लोक में भगवान इसका वर्णन करते हैं। ऐसा योगी जो ध्यान में उस रस को पीने लगता है, फिर उसके लिए इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। माने यदि हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के बाद योगी को फिर संसार में इससे बड़ा लाभ और कोई दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। मतलब ये जो लाभ है, ये सबसे बड़ा लाभ उस योगी को दिखाई पड़ने लगता है। साथियों, सोच के देखें कितनी गहरी बात कहते हैं भगवान। मतलब भगवान के ध्यान में बैठना, उनसे बातें करना और उनके साथ एक रूप हो जाना, उस समाधि में जो आनंद मिलता है। बड़े बड़े योगी तपस्वी जो बैठे होते हैं गुफाओं में, या बड़े बड़े कर्म योगी जो कर्म को करते करते उस आनंद को प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं उससे बड़ा लाभ फिर कोई दूसरा नहीं होता। और साथ में भगवान क्या कहते हैं, ऐसा योगी जिसने इस आनंद को चख लिया है, उसको फिर बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। माने संसार में हमें जो दिखाई पड़ता है ना दुख, वो सारा इंद्रियातीत है, माने इंद्रियों तक सीमित है, इंद्रियों तक ही दुख दिखाई पड़ता है। पर जो व्यक्ति, जो योगी इस ध्यान के आनंद में डूब जाता है, फिर उसको बड़े से बड़ा कोई भी दुख उसके ऊपर आ जाता है तो वो उस दुख से भी कभी विचलित नहीं होता। और यहां आलम क्या है साथियों, छोटे बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसने सुसाइड कर ली, किसी का बिजनेस में घाटा हो गया उसने आत्महत्या कर ली, प्रेमिका ने या प्रेमी ने उसको धोखा दे दिया, दुखी हो गया उसने आत्महत्या कर ली। माने हमने अपने आप को इतना सस्ता मान लिया, अपनी जान को इतना कीमती हमने नहीं समझ पाए, उसे इतना हल्का बना लिया कि छोटी छोटी बातों से दुखी होकर हम आत्महत्या तक जैसा गंभीर से गंभीर गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो जो व्यक्ति योग करता है, ध्यान करता है, परमात्मा के रस में डूब जाता है, भगवान कहते हैं फिर वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, वो कभी टूट नहीं सकता, वो अपनी यात्रा को पुनः शुरू करता है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के इस महान उपदेश को अपने जीवन में धारण करना है। क्यों? क्योंकि अब गीता को मात्र पढ़ने का हमें प्रयास नहीं करना है, गीता में लिखी हुई बातों को जीवन में धारण करना है। और जैसे जैसे हम इसको धारण करते चले जाएंगे, हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को सहारा बन सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।